रहे मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए। मैंने भैया और बहन तजे सांवरिया तेरे लिए। मैंने भैया और बहन तजे सांवरिया तेरे लिए। तेरे लिए हाँ तेरे लिए हाँ तेरे लिए हाँ तेरे लिए। फूलन की मैंने गेंद बनाई। फूलन की मैंने गेंद बनाई। फूलन की मैंने गेंद बनाई। गेंद से खेले कृष्ण कन्हाई। गेंद से खेले कृष्ण कन्हाई। गेंद से खेले कृष्ण कन्हाई। तेरे बल्ला में ओ तेरे बल्ला में तेरे बल्ला में आग लगे सांवरिया तेरे लिए। दुनिया के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए। श्री रामा कहने लगे कि भैया मुझको तो मेरी तू वही गेंद दे दे। मुझको मेरी वही गेंद दे दे और मुझे किसी गेंद की जरूरत नहीं है। ना चाहिए मोही 10-20 गेंदे। ना चाहिए मोहे 10-20 गेंदे। ना चाहिए मोहे 10-20 गेंदे। मोकू मेरी तू वही गेंद दे दे। मोकू मेरी तू वही गेंद दे दे। मोकू मेरी तू वही गेंद दे दे। इतनी कह करके हो इतनी कह करके इतनी कह करके रो मन लगे सांवरिया तेरे लिए। आँखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए।
कदम के पेड़ से काली देह में कूद गए, वहां पर नागिन पाई। तो नागिन ने देखते हुए कहा कि चलते हुए जल में किसने कपूर डाला है और कौन है तेरा रखवाला, किसने तुझे पाला है। कन्हैया कह रहे हैं कि नागिन मुझे मेरी गेंद दे दे और ज्यादा जानकारी के चक्कर में तू मेरे में मत पड़े, मुझे तू मेरी गेंद दे दे। नागिनी कह रही है कि लाला गेंद अगर मिल जाएगी तो तुझे दे दूंगी, लेकिन अभी तू लौट जा, क्योंकि मेरे नाग देवता जग गए ना तो फिर तुझे मार डालेंगे, तू बड़ा सुगड़ सलोना लग रहा है। कन्हैया बोले कि मुझे अपनी गेंद चाहिए, लेकिन नागिन बोली नहीं मिली तो कि तू अपने नाग को जगा दे। अब नागिन कह रही है कि तू बच्चा है, वो मार देंगे तुझे। तो कन्हैया ने कहा कि नागिन अपनो नाग जगा दे और नहीं कह दे कि मैं अपने नाग को ठोकर मार रहा हूं। जैसे ही इतने बात कही तुरंत कालिया नाग जग गया और कालिया नाग ने कन्हैया को लपेटे में ले लिया। मारी फुसकार बदन भयो कारो। कन्हैया का स्वरूप तो पहले से ही सांवला था, तो फुसकार से और थोड़ा सा बदन काला पड़ गया। इधर में धीरे धीरे युद्ध हो रहा है जल में। उधर में मैया यशोदा को मालूम पड़ी कि मेरा लाला देह में कूद गया है। मैया रोती आ रही है, मैया रोदन करने लगी है और दाऊ भैया सब यमुना के किनारे आ गए। मैया बोली देख दाऊ, अगर मेरो लाला ना आयो ना, जा देह में ते निकर के अगर मेरो लाला ना आयो तो दाऊ मैं भी यमुना में कूद करके मर जाऊं, इस देह में मैं भी कूद जाऊंगी लाला। दाऊ भैया बोले कि वो कालिया यहां में जो रहे कालिया, दाऊ भैया किसके अवतार हैं? शेष अवतार, और ये भी नाग है कालिया। दाऊ भैया बोले वह कालिया की जी हिम्मत ना है कि कन्हैया को कुछ बालवा को कर दे। मैया थोड़ी देर रुक। इतनी देर में ही वह नाग के फन को नाग अपने फन पर बैठा करके कन्हैया को ऊपर ले आया और कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। जिस जिस फन पर कन्हैया का पैर लग जाता है उस पर चिन्ह बन जाता है, वही फन कालिया नाग का टूट जाता है। अब तो नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, नमस्ते नमस्ते विभो विश्व मूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्यम, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्यम। कान्हा हमारे पति को छोड़ दो और नहीं तो हम विधवा हो जाएंगी। कन्हैया बोले ठीक है, और कालिया नाग से कन्हैया बोले कि मैंने तेरे फणों पे चिन्ह लगा दिया है, तू इस देह को छोड़ के चले जाना और देह में दोबारा वापस लौट करके नहीं आना। तो कालिया नाग बोला कि वहां मुझे गरुड़ जी मार देंगे। रमणक दीप को भेज दिया और कालिया नाग कह रहा वहां तो मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे। बोले चिंता न करना, मेरा जो चिन्ह, जो कन्हैया ने चिन्ह लगाया था ना, फन फन पे चिन्ह लगाया और ये मेरे 1200 कन्हैया, तो इस चिन्ह को देख करके गरुड़ जी तुझे भक्षण नहीं करेंगे, आराम से रहना। तो रमणक दीप को नाग भेज दियो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और 10,000 कमल पुष्प ला करके नंद बाबा को दे दिए। नंद बाबा ने कंस के यहाँ भिजवा दिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इसके बाद में जैसे ही वहां से निकले ब्रजमंडल में दावाग्नि लग गई, तो दावाग्नि का भगवान ने पान किया, ब्रजमंडल को बचाया, प्रलंबासुर का भी उद्धार किया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। एक दिन सायंकाल के समय कन्हैया गाय चरा कर लौट रहे हैं, गाय चरा कर लौट रहे हैं, तो गोपियां कहने लगी कान्हा कान्हा तुम सवेरे सवेरे बंसी मत बजाया करो। तो गोपियों को भी कान्हा ने समझाया कि तुम निर्वस्त्र होकर के यमुना में मत नहाया करो, लेकिन गोपियों ने कहा कि हम तो ऐसे ही नहाएंगी।
तो गोपियों को समझाया कान्हा ने। एक दिन गोपियों के चीर चुरा करके कदम की डाली पर बैठ गए, और जब गोपियों ने देखा कि हमारे चीर हमारे पास नहीं है, तो कन्हैया ने चीर चुरा लिए हैं। कन्हैया ने कहा, गोपियों जल से बाहर निकलो, हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। गोपियों ने जल से बाहर निकल के हाथ जोड़ करके वरुण देव को प्रार्थना की कि अब हम जल में कभी स्नान नहीं करेंगे। तो कन्हैया, देखिए कन्हैया की उम्र क्या है अभी, 5 साल, और गोपियां कितने साल की है, वही 4-5 साल की। जल में स्नान नग्न होकर के नहीं करना चाहिए, जल में कभी मल मूत्र का त्यागन नहीं करना चाहिए। रात्रि के 12 बजे से और रात्रि के 3 बजे तक यमुना जी में, गंगा जी में, अन्य तीर्थों में स्नान नहीं करना चाहिए। आज गोपियों को हाथ जुड़वा करके वरुण देव की आराधना करवाई, और गोपियों का, गोपियों आज के बाद में तुम निर्वस्त्र स्नान नहीं करोगी। गोपियों को चीर हरण से यह शिक्षा मिलती है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और जिस चीज का हमको इंतजार है, किसका इंतजार है अब तुम्हें, गोवर्धन का। बोले गोविंद भगवान की जय। कलयुग में प्रत्यक्ष 2 ही देवता हैं, दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, और गोवर्धन में गोवर्धननाथ कान्हा जी। आज इंद्र की पूजा का दिन आया, पूरी पुआ